नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्या बहुमत पार्टी, आज आपके सामने लोकतंत्र पर कुछ अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, इन दिनों सत्ता पक्ष के विरोधियों और विपक्षियों को लोकतंत्र बचाने की बहुत बड़ी चिंता सता रही है। अपनी हर राजनीतिक चर्चा सहित किसी भी चर्चा में लोकतंत्र समाप्त हो गया कहने से नहीं चूकते। विपक्षी नेता और विरोधी मतदाता अपने आप को अलग थलग करते हुए लोकतंत्र के समाप्त होने का कारण वर्तमान सत्ता पक्ष और उनमें भी केवल उनके मुखिया को मानते हैं। लोकतंत्र की चिड़िया कैसे रंग की होती है, कहां पाई जाती है, कैसे समाप्त हो गई और किसने समाप्त कर दी, इस पर चर्चा नहीं करते। पहले मोबाइल फोन नहीं थे, तब छोटी छोटी भिन्न भिन्न प्रकार की रंग बिरंगी चिड़िया, तितलियां, तोते और पक्षी दिखाई देते थे। अब गरीब अमीर, महिला पुरुष सहित सभी के हाथों में दो दो मोबाइल फोन हैं और सबके सब मोबाइल फोनों में आंखें गाड़कर व्यस्त और मस्त हैं। मोबाइलों के चक्कर में रंग बिरंगी चिड़िया, तोते और तितलियां कहां लुप्त हो गई, किसी के पास भी गर्दन उठाकर देखने का समय नहीं है। सुंदर मनोहारी रंग बिरंगी तितलियों, चिड़ियाओं, तोते और पक्षियों के बदले किस प्रकार आपके सिर पर कौवों और चीलों ने घोंसले बना लिए और अब कौवों और चीलों के घोंसलों में लोकतंत्र ढूंढ रहे हैं। चील की एक फड़फड़ाहट ने सारी तितलियों, चिड़ियों, तोतों और चहकते पक्षियों को उड़ा दिया। लोकतंत्र कोई आसमान से टपक कर हमारे ऊपर नहीं गिरा। जैसा लोकतंत्र हमने बनाया वैसा लोकतंत्र हमारे सामने है। हमारे नेताओं ने चीलों और कौवों का लोकतंत्र हमें दिया और हम सब मतदाताओं ने इस लोकतंत्र को स्वीकार करके चुनाव भी करवाए और चील कौवों के बहुमत से सरकार भी बनाई। और अब जैसा लोकतंत्र हमने स्वीकार किया था, उस लोकतंत्र के जैसे परिणाम मिलने चाहिए वैसे ही परिणाम मिल रहे हैं। सभी चील कौवों के रंग, कर्म और स्वभाव एक जैसे होते हैं। इसीलिए इस लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी एक ही ताक में रहते हैं कि गरीबों को कैसे लूटा जाए। चीलों कौवों के लोकतंत्र में सभी नेता बलशाली बनते गए और मतदाता कमजोर। विडंबना यह है कि मजबूरी न होते हुए भी मतदाताओं ने चील और कौवों के लोकतंत्र को ही लोकतंत्र मान रखा है। परंतु चील और कौवों के घोंसलों में सुंदर चिड़िया, रंग बिरंगी तितलियां, चहकते पक्षी नहीं मिलते। चील और कौवों का लोकतंत्र तो हमने बीते बहुत वर्षों से देखा, परंतु न्याय नहीं मिला। असंतुष्ट होकर परिवर्तन के नाम पर फिर दूसरी चील को चुनकर न्याय की प्रतीक्षा में लगे रहे। कितनी ही बार परिवर्तन कर देने पर भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि चील के बदले में चील ही चुनते रहे, तो न्याय मिलता कैसे। विरोधियों और विपक्षियों की इस चिंता से मैं सहमत हूं कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र नहीं है। सच्चाई तो यह है कि लोकतंत्र के नाम पर गुलामी, डर और नफरत का जीवन जीने के लिए आम नागरिक मजबूर हैं। लिखने, बोलने और विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी का गला घोंट दिया। परंतु इस स्थिति के जिम्मेवार केवल सत्ता पक्ष ही नहीं है, विपक्ष भी सत्ता पक्ष के बराबर जिम्मेवार हैं और सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों को मिलाकर इनसे भी अधिक जिम्मेवार हम सब मतदाता हैं, जिन्होंने इस अलोकतांत्रिक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार, समर्थन और वोट देकर अलोकतंत्र को भी लोकतंत्र प्रमाणित कर रखा है। विश्व हमारी मूर्खता पर हंस रहा है। क्या हम इसी प्रकार चील और कौवों के हिंसक और भ्रष्ट लोकतंत्र में ही जीते रहना चाहते हैं, या रंग बिरंगे चहकते हुए पक्षियों और तितलियों के बीच साफ, सुंदर, समृद्ध और महकते हुए प्रसन्न लोकतंत्र में? सांसदों और विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने को मैं चील और कौवों का लोकतंत्र मानता हूं और मतदाताओं के बहुमत को रंग बिरंगी तितलियों, चिड़ियाओं और चहकते हुए पक्षियों को सत्य बहुमत का लोकतंत्र। मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति पर आधारित हमने
सत्य बहुमत पार्टी बनाई है। देश की राजनीति को सच्चा लोकतंत्र और सच्चा बहुमत बनाने के लिए सत्य बहुमत पार्टी को अपना वोट, समर्थन और सहयोग दें। सत्य बहुमत पार्टी से जुड़कर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली, समृद्ध, सुंदर व स्वस्थ राष्ट्र बनाने में सहयोगी बनकर गर्व का अनुभव करें।